स्वागत करता हूं आप सबका। इस बार मैं शुरू कर रहा हूं बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्जाम है उसका प्रैक्टिस से मैथ का भी शुरू कर रहा हूं। धीरे धीरे साइंस का, जीके जीएस का, रीजनिंग का सबका आएगा। ठीक है। जीके जीएस का जो क्विज होता है वो टेलीग्राम ग्रुप में होता है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में जा करके आप ये @BPSC में कर सर्च कीजिए कि आपको वहां से सारा कुछ मिल जाए। चलिए सीधा प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देने के बाद, 25% का मतलब समझ रहे हैं आप? 25% का मतलब है 1/, ठीक है, सीधा दिमाग में बन जाना चाहिए ये। छूट देने के बाद घटे हुए मूल्य पर 20% फिर बट्टा देता है। 20% मतलब हो गया 1/। अंततः उसने 6,000 में वस्तु को बेच दिया तो अंकित मूल्य बचा, बताइए। देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया है, नीचे 4 है और नीचे 5 है। तो जो अंकित मूल्य है, हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जो 4 और 5 दोनों से कैंसिल हो जाए तो वो 20 बनता है। ठीक है, 20 रुपये का अंकित मूल्य मान लेते हैं। पहला डिस्काउंट दिया 25% का। ठीक है, यानी कि 4 रुपया ओरिजिनल कीमत था, 1 रुपया छूट दिया तो बेचा कितने में? 3/4 में उसने बेचा, मतलब कि डिस्काउंट दे करके कितना बना? तो 15 बन गया। ठीक है, अब 15 पे लगाया उसने दूसरा डिस्काउंट 20% का। ठीक है, ओरिजिनल 5 था, एक डिस्काउंट लगाया तो 15 रुपए का जो सामान है अब वो बन गया 4/5 का बन गया, एक तो छूट दे दिया। तो अंततः 20 रुपए का सामान दो डिस्काउंट लगा करके 12 रुपए में ये मिल गया। ठीक है, लास्ट में 12 रुपए में बेचता है, लेकिन प्रश्न में आप ध्यान से देखिए तो वो 6,000 रुपए में बेच रहा है। तो 12 हो गया 6,000 के बराबर, एक हो जाएगा आपका 12×25=60, 500 के बराबर। दूसरा अंकित मूल्य क्या है? तो अंकित मूल्य तो हमने 20 माना था, तो एक 500 के बराबर है तो 20 कितने के बराबर हो जाएगा? 5×10,000 के बराबर। इसका मतलब कि इसका सही उत्तर 10,000 रुपए है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न काफी पूछा जाता है कि प्रत्येक वस्तु को 1500 रुपये में बेचा गया, एक पर 25% का लाभ है, दूसरे पर 25% की हानि हुई है। ठीक है, अगर लाभ और हानि सेम हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा घाटा ही होगा। कितना घाटा होगा? जितने पर बेचा गया है, x² / 100। कितने का हानि होगा? है? अगर x% घाटे पर और x% लाभ पर बेचा गया है, घाटे पर बेचा गया और ये लाभ पर बेचा गया, तो हमेशा घाटा ही होगा। तो, तो 25 का होल स्क्वायर बटे 100, 625/100 हो गया, मतलब कि 6.25 का हो गया इसका हानि। ठीक है, तो सही उत्तर हो गया दूसरा। अगला बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 9,999, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1,00,000। ये अंतर में, इसका अंतर में कितना जोड़ा जाए कि 100 हो जाए? एक में कितना जोड़ा जाए कि 100 हो जाए? 99 जोड़ा जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 99। अगला प्रश्न। एक सिनेमा घर में एक आदमी अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने जाता है। ठीक है, जिसमें बच्चों का टिकट, जो बच्चे हैं और वयस्क हैं, बच्चों के टिकट का मूल्य वयस्कों के टिकट के मूल्य का 1/4 है। अगर वयस्कों का टिकट का मूल्य 4 मान ले तो बच्चों का टिकट का मूल्य 1 हो जाएगा। यदि 3 वयस्क और 3 बच्चों के टिकट का मूल्य 600 है, ठीक है, एक वयस्क के टिकट का मूल्य 4 है, तो 3 वयस्क के टिकट का मूल्य कितना हो जाएगा? 12।
और 3 बच्चों के टिकट का मूल्य हो जाएगा 3, टोटल टिकट का मूल्य हो गया 12 प्लस 3 15। प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3 वयस्क और 3 बच्चों के टिकट का मूल्य 600 है, तो 15 हो जाएगा आपका 600 के बराबर। ठीक है, तो एक हो जाएगा 15 चौके 60, 40 के बराबर। ठीक है, यानी कि एक टिकट का जो मूल्य है वो 40 रुपए है। तो पूछ रहा है तो वयस्क के एक टिकट का मूल्य क्या है। तो वयस्क के एक टिकट का मूल्य 4 रुपया है, हमारे पास 1 रुपये का 40 के बराबर आया है, तो 4 हो जाएगा आपका 160 रुपये के बराबर। ठीक है, वयस्क के एक टिकट का मूल्य 160 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, 3 बंदे हैं। ठीक है, 3 बंदे हैं, राम है, रंजीत है और संतोष है। ठीक है, जो भी लाभ हुआ है, लाभ की राशि थी 200 रुपये। इनके बीच में जो बांटा गया है यह 2:5 अनुपात के रेशियो में हुआ। तो कह रहा है कि संतोष को रंजीत से कितना अधिक मिला है। संतोष को रंजीत से आप देख रहे हो 2 अधिक मिला है। कितने में अधिक मिला है? 5 3 8 2 10 में 2 अधिक मिला है। ठीक है, तो 10 ऐसे 200 के बराबर है। 10 जो है वो टोटल राशि है जो कि 200 के बराबर है, तो एक हो जाएगा आपका 20 के बराबर। ठीक है, रंजीत से कितना अधिक लाभ मिला है, सॉरी 2000 रुपए के। ये मैं 200 काउंट कर लिया, यहाँ पर 200 हो जाएगा, तो कितना अधिक मिला है? 2 अधिक मिला है, ये आपका 400 के बराबर। ठीक है, सिंपल है, बस यहाँ से रेशियो से आप ट्रिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी सड़क के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 5 मिनट में पार कर लेती है। यदि चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो लंबाई निकाली। सभी को पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, यानी कि हमने दूरी निकालनी है, तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा? चाल गुना समय। ठीक है, चाल दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हम मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करके चेंज कर देंगे। और समय दिया हुआ 5 मिनट, इसे हम सेकंड में बदलेंगे 60 से गुणा करके। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 18 और 6 में कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है ना, ये आपका 6 अच्छा 36। ठीक है, ये आपका रह गया 10, यहाँ रह गया, यहाँ भी 10 रह गया आपका। 6 मैंने निकाल दिया, ऊपर आपका हो जाएगा 200 गुना 25, यानी कि टोटल आ जाएगा 5000 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशन आप ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन ऐसा ना हो कि हम कॉपी पेन लेकर लिखने बैठ जाए। ठीक है, इतने में अगला अगला प्रश्न बना लेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नवनीत है और नमिता है। ठीक है, नवनीत है और नमिता है। ठीक है, दोनों की उम्र का अनुपात, दोनों की जो उम्र का अनुपात है 5:7 है। ठीक है, और इनके उम्र का जो डिफरेंस है वो 24 दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न में उम्र का डिफरेंस 2 दिया हुआ है, 2 हो गया 24 के बराबर। ठीक है, एक हो जाएगा आपका 12 के बराबर। तो क्या पूछ रहा है, उनकी उम्र का योग क्या है? दोनों को जोड़ दीजिए तो उम्र का योग 12 हो जाएगा। तो 12 किसके बराबर हो जाएगा? 12 गुने 12 के बराबर, यानी कि 144 वर्ष इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये तो सिंपल है। 18 आदमी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो उसी काम को 6 आदमी द्वारा कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा? 18 20 दिया 60 दिनों में। सिंपल प्रश्न है। हार्ड प्रश्न भी आते हैं, वो देखेंगे। किसी काम को राम, तो नीचे लिखते हैं, किसी काम को राम और श्याम क्रमशः 10 दिन और 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, अगर दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, ये 10 दिन में काम करता है, ये 20 दिन में काम करता है। ठीक है? तो टोटल काम मान लेता हूँ 20, दोनों का एलसीएम
तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, इसकी एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन में दोनों मिलकर के 3 काम करते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तो एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 15 काम। टोटल काम था 20, 15 काम कर दिया उन्होंने, रह गया शेष 5 काम रह गया। इसके बाद राम काम छोड़कर चला जाता है। राम राम चला गया, ठीक है, राम को हटा देते हैं हम। राम चला गया, तो शेष काम श्याम कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो श्याम की एफिशिएंसी है, श्याम की एफिशिएंसी है 1, ठीक है, तो शेष काम 5 ही है, ठीक है, तो एक दिन में एक काम करता तो 5 काम करेगा वो 5 दिन। सही उत्तर है इसका 2। ये भी सिंपल प्रश्न है। 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल, कोई भी सम संख्या ले लीजिए, 210 है, बस ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ 210। उनमें से सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या है? कोई भी 3 लगातार सम संख्या लीजिए, मानो 2, 4, 6 लिया, तो सबसे छोटी और बड़ी का अंतर हमेशा 4 आएगा। 20 लिया, 22 लिया, 24 लिया, सबसे बड़ी और छोटी का अंतर हमेशा 4 आएगा, ठीक है, इसका 4 सही आंसर है। इसको आप देख ही सकते हो, 3 संख्या है, तीनों का योगफल 210 दिया हुआ है, तो जो बीच वाली संख्या होगी वो कितना आएगी? 210/3, यानी कि 70 आएगी। इसके पहले वाली हो जाएगी 68, इसके बाद वाली हो जाएगी 72। अंतर कितना होगा? 4 का। आगे बढ़ते हैं। एक पिता अपने पास की कुल संपत्ति का आधा अपनी पत्नी को, आधा पहले दे देता है, आधा मतलब 1/2, ठीक है, और शेष का 2/5 पुत्र को, फिर शेष का 1/5 देता है अपनी पुत्री को, और शेष जितना बचता है उसका फिर 1/5 दान दे देता है। इसके बाद भी उसके पास 500 रुपए बच जाते हैं, तो आदमी की संपत्ति कितनी है? मान लेते हैं, तुक्के से ही मान लेते हैं कि उसके पास टोटल संपत्ति है 1000 रुपए। आधा उसने दे दिया अपनी पत्नी को, डर के मारे दे दिया, 1000 उसके पास बच गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उसका 2/5 भाग अपने पुत्र को दे देता है, तो 1000 का 2/5 अगर निकालें, ठीक है, तो 400 आएगा वो, यानी कि 400 दे दिया अपने पुत्र को, बच गया इसके पास 600 रुपए, ठीक है। सॉरी, 1000 रुपये माना हूं, गलत कर दिया, गलत कर दिया, दोबारा से करते हैं। 1000 का आधा हो गया 500, और 500 बचा, 500 तो पत्नी को दे दिया, अब 500 का कह रहा है 2/5, तो आएगा 200 रुपये। 500 में से 200 उसने दे दिया, तो बच गया कितना? 300 उसके पास बचा, ठीक है। फिर कह रहा है 300 का 1/5 वह अपनी पुत्री को दे देता है, मतलब 600 उसने, यानी 60 रुपये उसने पुत्री को दे दिए, तो बच गए 240 रुपये, ठीक है। अब कह रहा है 240 का भी 1/5, 240 का 1/5 करोगे तो 5 चौका 20, 5 40, 48 आएगा वो, ठीक है। इसके पास कितना बच जाएगा? 240 में से 40 गया, बच गया 200, 200 में से फिर 8 गया, तो 192 रुपये बच गए, और लास्ट में कह रहा है कि इसके पास 500 रुपये बचते हैं, ठीक है। तो कंपेयर कर लीजिए, 200, 192 हो गया आपका 500 के बराबर, एक हो जाएगा 500 गुना 100, 500/192 गुने 1000, इसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन करके आप देखिए कितना आता है, और ये कमेंट में हमें आंसर बताइए इसका। मेरे ख्याल से इसका आएगा गड़बड़ हुआ है, 250 भी माने तो इसका आ जाना चाहिए।
और 25 25 25 25 से 250। चलिए इसको सोल्यूशन करके देखते हैं। मैं 8 से कट रहा है ये, सोल्यूशन में कर लेता हूँ। 250 मानते तो और जल्दी बन जाता। इसका सॉल्यूशन करोगे तो कम से कम आएगा ये 2604.16। ठीक है, ऑप्शन इसका 4 आएगा। अगर इसको 250 से करते तो देखिए क्या बनता आपका। अगर मैं 250 से करूं, ये हमने ज़्यादा ही मान लिया था। ढाई सौ में यहाँ पे 1000 की जगह मैं मानता हूँ 250 रुपये। ठीक है, तो ये 125 हो जाता, ये 125 हो जाता, ये आपका 50 रुपया हो गया, इसका बचता इसका 75 रुपये। ठीक है, फिर 1/5 15 इसको दे देता, बचता यहाँ पे 60 रुपये। फिर इसका 1/5 12 हो जाता, बचता इसके पास 48 रुपये। ठीक है, अब 48 हो गया 500 के बराबर। ठीक है, तो 500/48 गुना। ठीक है, देखिए यहाँ से और आसान हो जाता, वही चीज है। ठीक है, यहाँ से आप 25 कर लो, 12 चौके 48, ये 100 कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, 25 चौके 100, और फिर ये हो जाएगा 3 चौके 12, 12 चौके 48, और ये आपका 250 है। देखा हूँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर ये 250 है। तो 3 की जगह में यहाँ से 6 से कैंसिल आउट करेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। ऐसे लिख लो, 250 को हम ऐसे लिख लेते हैं, 250 गुना 10 लिख लेते हैं, समझ में अगर नहीं आया तो। 6 दूना 12 हो गया, 5 दूना, तो क्या आएगा देखो ध्यान से, 25 गुना 25 आएगा। तो 25 गुना 25 तो 625 हो ही गया, और 6 चौका 24, 4 समथिंग आएगा वो। ठीक है, 6 चौका 24, 24 से तो ज्यादा आ जाएगा, 6 चौका 24 ही हो गया, 25 चौका 100 और जुड़ गया, तो आपका 2600 से ऊपर नहीं चला जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, ये आपका रीजनिंग का मेरे ख्याल से आ गया। ये 3 है, 7 है, 16 है, क्या आएगा यहाँ पर 57। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आपका 9 है, यानी कि 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर आएगा वो, यानी कि 16 जुड़ेगा इसमें, यानी कि यहाँ पर 32 आएगा। ऑप्शन इसका 3 सही उत्तर है। आगे देखते हैं, ऐसे प्रश्न सिंपल होते हैं। एक दुकानदार इतना बढ़ाया तो इतना घट गया, सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, इतना बढ़ाया कितना घटा, एक्स वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे, प्लस हो गया बढ़ाया है, माइनस हो गया घटाया है। एक्स बढ़ाया यानी कि 20 बढ़ाया है, माइनस 10 घटाया है। ठीक है, और प्लस को माइनस से गुना करोगे तो माइनस ही आएगा, 200/100। तो ये आ जाएगा -2, यानी कि 20 में से 12 गया तो 8, यानी कि 8% प्लस में आ रहा है, मतलब कि 8% की वृद्धि हो गया। 8000 रुपया उधार लिया गया, प्रिंसिपल है 8000 रुपये। ठीक है, और जो चुकाया गया है अमाउंट वो है 10,000। यानी कि इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 2,000 रुपये, और टाइम है 4 साल। 4 साल में 2,000 रुपये, सॉरी 20,000 हो गया, 4 साल में 2,000 रुपये चुकाया गया है। इसका मतलब कि 1 साल में जो इंटरेस्ट होगा वो 500 रुपये होगा वो। और जब ब्याज की दर होता है 1 साल के इंटरेस्ट का ही होता है, यानी कि 500 जो है कितना रुपए, कितना परसेंट है, 8,000 रुपये का, बटे 100 कर दीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल,
यानी कि 50/8 है, मतलब कि 25/, आपका 4 आ जाएगा। यानी कि 6 सही 1/4% इसका सही उत्तर है। इतना परसेंट ब्याज की दर से उसने लिया। अगला प्रश्न है कि पहले ये समझिए कि 5/3 का मतलब क्या है। वास्तविक चाल की चाल 5/3 चाल से चलता है। इसका मतलब ये हो कि पहले ये इनिशियली 3 के चाल से चलता था और अब फाइनली ये 5 के चाल से चल रहा है। तो एक डिस्टेंस देखिए कि क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, ठीक है। और ये अपने घर से ही दफ्तर जा रहा है, घर मान लीजिए दफ्तर जा रहा है, जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो चाल और टाइम में जो उल्टा अनुपात हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो पहले जो चाल था वो 3 से जा रहा था, यहाँ पर मैं स्पीड लिख लेता, पहले 3 की चाल से जा रहा था, 5 की चाल से जा, जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, पहले 5 लग रहा था तो अब टाइम लगेगा 3, 5 मिनट लग रहा था अब 3 मिनट लगेगा। तो कितना मिनट पहले पहुंच गया है, ये 2 मिनट पहले पहुंच गया। प्रश्न में कह रहा है कि दफ्तर 30 मिनट पहले पहुंच जाता, तो 2 हो गया 30 मिनट के बराबर, 1 हो गया 15 मिनट के बराबर। क्या पूछ रहा है, वास्तविक चाल से दफ्तर जाने में उसे कितना समय लगेगा, 5 समय लगेगा। यानी कि 1 15 के बराबर है तो 5 हो जाएगा 75 के बराबर, यानी कि दफ्तर जाने में उसे 75 मिनट का समय लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आसान है वो, ठीक है। क्या कर रहा है, 50 लीटर के मिश्रण में 25% पानी है। 50 लीटर का ये मिश्रण है, इसमें 25% पानी है। अब कह रहा है 30% पानी वाला कितना लीटर मिलाया जाए कि मिश्रण में 20% पानी हो जाए। समझ में आ गया होगा अब आपको क्या करना है, एलिगेशन से बनेगा। इसमें से ये माइनस करो, ये आ जाएगा 10, इसमें से ये माइनस करो, ये आ जाएगा आपका 5। ये रेशियो हमने काटना नहीं है, ठीक है। क्योंकि काटोगे तो फिर मल्टीप्लीकेशन में अंतर हो जाएगा। अब देखिए 10 जो है वो 50 के बराबर है, यानी कि 5 से गुना किया हुआ है, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 में अगर 5 से गुना करें तो x आ जाएगा आपका 25 लीटर, यानी कि 25 लीटर इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। ये भी कंफ्यूज करता है सवाल कभी कभी कि एक वस्तु को जब 1500 रुपये में बेचा जाता है तो उसे उतने रुपए की हानि होती है। पहले हानि हो रहा है, फिर उसे लाभ हो रहा है, और दोनों जगह सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो पहले में हानि हो रहा है, तो इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस माइनस जितने में बेचा है ये हानि हो रही है, और ये बराबर है किसके, लाभ के, यानी कि जितने कितने में बेचा है और कितना इसका कॉस्ट प्राइस होगा, है ना। अगर ध्यान से देखो तो ये हो गया हानि और ये हो गया लाभ। कॉस्ट प्राइस एक तरफ करो तो ये सिंपल हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा 4000, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2000 रुपये, जो कि ऑप्शन 2 है। ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, चलिए देखते हैं, क्योंकि टाइम और लीटर में रिलेशन यहाँ पे आपको स्थापित करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, दो नल है, ठीक है, दो नल है ए और बी। ए जो है वो 5 लीटर प्रति मिनट, देखो समय भी दिया हुआ है और लीटर भी दिया हुआ है, ठीक है। जबकि दूसरा नल भरे हुए हौज को 40 घंटे में, पूरा समय दिया हुआ है इसमें, कितने घंटे में यह खाली करता है। और कहता है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 120 घंटा में पूर्णतः भर जाता है। तो पहले जो पूरा काम दिया हुआ वो हम लेते हैं, ठीक है। पूरा काम जैसे ए जो है, ए नहीं सॉरी, बी जो है वो भरे हुए हौज को 40 घंटे में खाली कर दे, पूरा काम हो गया। और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, ए पानी को भरता है जबकि बी खाली करता है, तो 120 घंटा में पूरा हौज भर जाता है, ठीक है।
तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, टोटल कितने घंटे में भर जाएगा? 120 घंटे में, अगर दोनों एक साथ खोला। क्या 40 से 120 हो जाएगा वो। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1। यानी कि बी की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 3, ए की एफिशिएंसी 4 होगी, तभी टोटल एफिशिएंसी 1 आएगी। तो एक जो है वो 4 घंटे में भरता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन होगा थोड़ा, क्या कि 4 घंटे में, और ये 5 लीटर प्रति मिनट भरता है। ठीक है, तो 4 घंटे में कितना भरेगा ये? टोटल भरने में इसको टाइम लग जाएगा 120/4, यानी कि इसको लग जाएगा 30 घंटे। ठीक है, और ये 5 लीटर प्रति मिनट भरता है, तो 30 घंटे में कितना भर देगा ये? ठीक है, 30 घंटे को पहले हम बदल लेते हैं मिनट में। कितना मिनट हो गया? 1/5 लीटर। तो टोटल कितना लीटर हो जाएगा वो? होती है 18, 18×5 = 90, 9,000 लीटर उस टंकी में जाएगी। आप इसे बार बार समझिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला, एक नाव की चाल धारा के साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मान लो कि ये नदी है और इसमें ये नाव है। ठीक है? इसे मैं y मान लेता हूँ, इसे एक, इसकी चाल x मान लेता हूँ। तो धारा, नाव की चाल धारा के साथ x + y हो जाएगी। ठीक है, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत में ये घट जाएगी, जो कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे सिंपल दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, नाव की चाल आ जाएगी। ठीक है, ऐसे 2x = हो जाएगा 32, दोनों को जोड़ दीजिए, x = आ जाएगा 100, यानी कि ये आ गया आपका नाव की चाल। प्रश्न ने पूछा है धारा की चाल, तो यहाँ से ले लेते हैं 16, 16 में क्या जोड़ा जाए कि धारा की चाल 20 हो जाए, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल होगी। 16 4 20 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे शायद 3 प्रश्न अभी हो चुके हैं, ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 20% बढ़ाया गया है, फिर 10% घटाया गया है। ठीक है, तो टोटल प्रभाव क्या पड़ेगा? यानी कि 20 में से माइनस हो गया 12, यानी कि 8 प्लस में आ रहा है। ठीक है, 8% की हो जाएगी वृद्धि। ठीक है, अगला, 18 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, 18 विद्यार्थी हैं और सभी की औसत आयु 20 वर्ष है, तो टोटल उम्र हो जाएगा, तो टोटल उम्र हो जाएगा 360। ठीक है, और कह रहा है कि एक नया विद्यार्थी आ जाता है। विद्यार्थी तो 18 ही रहते हैं, लेकिन एक नया विद्यार्थी 30 वर्ष वाला आ जाता है और 20 वर्ष वाले को हटा देता है। एक 20 वर्ष वाले को हटा करके एक नया विद्यार्थी आ जाता है जिसकी उम्र 30 वर्ष है, और सभी का औसत उम्र 21 हो जाता है। तो सभी का औसत उम्र कितना हो जाएगा आपका? 318, इसमें और जोड़ दीजिए 378। क्योंकि 30 वर्ष का जो विद्यार्थी शामिल होने से सभी में 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि 18 वर्ष बढ़ जाता है। यानी कि जो पुराना विद्यार्थी होगा उसका उम्र कितना हो जाएगा? 30 - 8, यानी कि 12 वर्ष। सही उत्तर है इसका ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं 9:17 के अनुपात में, उनका महत्तम समापवर्तक जो है वो HCF जो है वो 11 है। तो संख्याएं ज्ञात करें, सिंपल सा, जिसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो HCF ही होगा, यानी कि पहला नंबर हो जाएगा 9 × 11, दूसरा हो जाएगा 17 × 11। ठीक है, हो जाएगा 99, और 19 है, 19 × 11, यानी कि आ जाएगा आपका 209, और ये हो जाएगा 111 से गुना करने का ट्रिक है। 7 को ऐसे ही लिखिए, 1 को ऐसे ही लिखिए, और दोनों को जोड़ करके बीच में लिखिए। अगर कोई कैरी आती है तो आगे जोड़ी जाएगी। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर है। ठीक है? आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांकों का क्रमशः इतना 2 3 4 से गुना किया जाता है, और फिर उनके गुणनफल को जोड़ा जाता है, तो 74 प्राप्त होता है। तो कोई ट्रिक नहीं लगेगी,
तीन क्रमागत पूर्णांक ले लीजिए, x, x प्लस 1, x प्लस 2, इसमें गुना कीजिए 2 से, इसमें गुना कीजिए 3 से, इसमें गुना कीजिए 4 से, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x प्लस 3, ये हो जाएगा 4x प्लस 8। और क्या कह रहा है, सभी को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 74। तो जोड़ देंगे, 2 3 5 4 9, 9x प्लस 11 इक्वल टू 74, 9x इक्वल टू आ जाएगा 63, x इक्वल टू आ जाएगा 7। तो क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या x प्लस 2 है, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन 1 सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग है जिसका विकर्ण दिया हुआ है अंडर रूट 200, इसका साइड अगर a होता है तो विकर्ण क्या हो जाता है, विकर्ण होता है अंडर रूट 2a इक्वल टू अंडर रूट 200। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, a आ जाएगा आपका अंडर रूट 100 यानी कि 10। अब क्या कह रहा है, ये एक आयत है जिसकी भुजाएं 5:2 के अनुपात में, और आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, यानी कि इसका आ जाएगा 100। आयत का क्षेत्रफल ये तो कुछ दिया हुआ है नहीं, तो आयत की लंबाई मान लेते हैं 5x, चौड़ाई मान लेते हैं 2x, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10x स्क्वायर, जो कि 100 के बराबर दिया हुआ है। तो x स्क्वायर हो जाएगा 10, x आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, आयत की लंबाई 5 है, तो आयत की लंबाई 5x है, तो ये आपका हो जाएगा 5 अंडर रूट 10। ठीक है, आपका जो 25 गुने 10, जिसे हम अंडर रूट 250 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए, आपके 25 प्रश्न हो गए खत्म। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इसी तरह का अगर वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगला सेट भी अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।